सिवान जिले के मैरवा प्रखंड के बड़गांव में प्रखंड स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ बड़हरिया विधायक बच्चा पांडे, राजद प्रखंड अध्यक्ष मैरवा श्रीकांत यादव, राजद नेता उपेंद्र यादव, जयप्रकाश चौधरी, धर्मेंद्र यादव ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तलचित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़हरिया विधायक बच्चा पांडे ने कहा कि बाबा साहब बहुत बड़े विद्वान और महान विधिवेता थे। आज हमारा संपूर्ण भारत बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार चल रहा है। उनके द्वारा बनाए गए इस संविधान पर आज देश के लाखों करोड़ लोगों को गर्व है। बाबा साहब गरीब, मजदूर, दबे कुचले और महादलितों के मसीहा थे। उन्होंने देश उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए और समाज में सभी लोगों को आपसी सद्भाव और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। आज राजद बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान के राह पर चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। उनके निर्देश पर बिहार के 534 प्रखंडों में अंबेडकर परिचर्चा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बाबा साहब के कृत्यों और उनके द्वारा स्थापित नीति और सिद्धांतों पर अन्य वक्ताओं ने प्रकाश डाला। बाबा किसको कहा जाता है? पहले लिखा जा रहा है डॉक्टर। डॉक्टर किसको कहा जाता है? आप लोग शिक्षित लोग हैं, आप लोग समझ सकते हैं। फिर उनको कहा जाता है बाबा। बाबा क्यों कहा जाता है ये भी आप लोग समझ सकते हैं। फिर उनको कहा जाता है साहब। साहब किसको कहा जाता है? यह सोचने और समझने की बात है। एक व्यक्ति का कितना नाम है। फिर उनको राव भीम कहा जाता है। भीम किसको शब्द में कहा जाता है वही आप लोग समझ सकते हैं। फिर उनको राव कहा जाता है और तब जाकर अम्बेडकर कहा जाता है। तो ऐसे उनको ज्ञान को कहा जाता है। उनको जो ज्ञान जिन्होंने किए थे, संवर्धित किए थे आम जनता के लिए, जो ज्ञान उनके अंदर है उसको हम लोग पूजा कर रहे हैं, न किसी व्यक्ति का पूजा कर रहे हैं। आप भी जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब बन सकते हैं, लेकिन उतना मेहनत करना पड़ेगा, उतना शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा, तब आप जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब बन सकते हैं। हमें तो जो आप देख लीजिएगा कि एक तरफ मनुवादी है और दूसरे तरफ अम्बेडकरवादी है। हमारी जो पार्टी है आरजेडी, वो अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़ती है। यहाँ हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, जात की लड़ाई हम लोग लड़ने नहीं आए हैं। नो जात की लड़ाई हम लड़ेंगे। जात पात तो तभी मिट जाएगा जब आप शिक्षित होइए ना। हर व्यक्ति शिक्षित होंगे तो जात पात स्वतः मिल जाएंगे। जहाँ लोग शिक्षित है वहाँ जात पात नहीं है। आप पढ़े लोग, बड़े लोग हैं, अभी आप समझ सकते हैं कि जहाँ शिक्षा उच्च स्तर पर है वहाँ जात पात नहीं होता है। कोई किसी से शादी कर लेता है, कोई किसी के यहाँ खाना खा लेता है, कोई किसी के यहाँ रह लेता है। जात पात हम ही लोग के पास है जहाँ शिक्षा हम लोग का कमी है। तो हमें शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है। आप देख सकते हैं गरीब का लड़का ही IAS बनता है। किसी अमीर का लड़का आज तक इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई IAS बनता हो या उसका इतिहास